अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज सौर वालों का 2025 कैसा रहेगा, सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, अहम डेटें, सदक़ात, वज़ाइफ, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरे साल का खुलासा है, और जब खुलासे की बात करते हैं तो पूरे आपको साल की उसमें डिटेल मिल जाती है। अब इस वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट डेटों को आपको बता दिया जाएगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं। पर्सनल जायचे में ये डेट्स किस तरह अफेक्ट करती हैं, वहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन से क्या मामला आपके चल रहे हैं, वो पर्सनल जायचे से सारी तफसीलात निकलती हैं। तो इस वीडियो में हम कंक्लूजन करके शॉर्टकट में आपको सारा मुकम्मल गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस साल की इंपॉर्टेंट डेटों को समझना ज़रूरी है। देखिए, इस साल जो है ना, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, बड़ी तेज़ी से गुजरेगा, स्पीड से गुजरेगा। और इस अदद का 9 तल्लक जो अदद 9 से है, तो 9 का तल्लक किसी चीज़ है हाई एनर्जी के साथ, पोटेंशियल के साथ। अगर आप मार्स की एनर्जी को फेस कर सकते हैं, उसके साथ सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, तो ये साल आपका है। और अगर जहाँ पे आपने सुस्ती की, वहाँ पे आपने काम के दिलचस्पी ना ली और अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरह अवेल ना किया, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है बुर्ज सौर वाले इस साल अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैलकुलेट करके, एवेल्यूएट करके और उनके पर जब वर्किंग करें, और जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, हासिल हो, तो उस वक्त आपने लूजिंग नहीं करनी, क्योंकि ऐसी पोजीशन चल रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मौके मिलेंगे ना, लेकिन आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेटों के लिहाज से ज़रूरी है कि जुपिटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सितारा जुपिटर जो है वो तब्दील हो रहा है। 14 मई को बुर्ज जौज़ा में आ रहा है, ये आपका सेकंड हाउस है। और इसके लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। पहले जो 2024 में जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में रहा, अब जो है आपका फर्स्ट हाउस में से शिफ्ट करके आपके सेकंड हाउस में आएगा, और प्लस थर्ड हाउस में भी मूव करेगा। 14 मई को ये आएगा जेमिनी में, और 18 अक्टूबर को कैंसरियन में जाएगा। यहाँ पे शरफ भी होता है इसको, वो हम डिस्कस करेंगे। और दोबारा 5 दिसंबर को ये जेमिनी में बुर्ज जौज़ा में आएगा। राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं तो समझता हूँ कि ये साल जो है इंतहाई ज़िंदगी में एक आपको यादगार और ना भूलने वाला साल होगा। और क्योंकि जब सारे प्लैनेट्स तब्दील हों, किसी साल राहु केतु तब्दील होते हैं, किसी साल ज़ोहर तब्दील होता है, इस साल तो चारों ही मेजर तब्दील हो रहे हैं। बाकी छोटे प्लैनेट्स भी तो अपने ट्रांजिट का साइकिल मुकम्मल करेंगे, लेकिन जुपिटर, राहु केतु और ज़ोहर ये चारों ही शिफ्ट कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंस लिहाज से साल की बहुत इंपॉर्टेंस, और अदद भी इसका 9 है। और 9 का अदद किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? कंप्लीशन को, मुकम्मल होने को। और 9 का तल्लक इर्तिका से भी है, एवोल्यूशन, यानी ज़िंदगी में जो आप पहले मराहिल जाए, वो आपको या तो उनको मुकम्मल कर लेंगे, या इनको छोड़ देंगे। एक्सट्रीम लेवल पे जो शिफ्टिंग होगी, या किसी चीज़ को मुकम्मल कर लेंगे, साथ लेके चलेंगे, उसको फाइनल कर लेंगे, या इसको पीछे स्किप कर देंगे। ये आप लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग ईयर होगा। तो राहु केतु के बाद राहु केतु जो है मई के महीने में शिफ्ट हो रहे हैं, 29 मई को शिफ्ट हो रहे हैं। राहु जो है एक्वेरियस में जा रहा है, केतु जो लियो में जा रहा है। सैटर्न जो है 30 मार्च को पाइसेस में जा रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप समझ लें कि जो है टॉरस वाले भी जो है 2.5 साल के बाद उनकी भी साढ़े शुरू होने वाली है, ये भी मैं बता दूं। हुस्न जी का मून साइन है, क्योंकि जब आप 2.5 साल के बाद, एरीज वालों की तो शुरू हो गई है, लेकिन मार्च से उसके बाद ये टॉरस की भी बारी आ रही है। इसलिए आप अभी से प्लानिंग कर लें। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, शादी, सफ़र, पहली प्लानिंग करनी, उसको एवेल्यूएट कर लें, उस अच्छे से एवेल्यूशन करवा लें, ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी कर सकें। इम्पॉर्टेंट जो तफसीलात हैं ग्रहण के लिहाज से डेटें हैं, उसमें आपका जो है ल्यूनर एक्लिप्स जो है, यानी कमरी ग्रहण 13-14 मार्च को, शमसी ग्रहण 29-3 मार्च को, 29-3-2025 को लग रहा है। और फिर उसके बाद चांद ग्रहण 7-8 सितंबर को लग रहा है, और जो सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर को लग रहा है। तो ये डेटें साल की पूरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सितारे मूव करते हैं, वो अपनी जगह असरात रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन बड़े सितारों का आता है, राहु केतु और आपके जुपिटर और सैटर्न का। तो साल के कैलकुलेशन है, ये आपको डेटें बताई। अब ये जो इनकी जो ये मूवमेंट है, कौन से घरों में आ रही है, उनका क्या रिजल्ट है, वो मैं आपको गाइड कर दूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने की टॉरस का जो हम जायचा देखा जाए, तो सबसे बड़ी मूवमेंट जो आ रही है, फर्स्ट हाउस से जुपिटर शिफ्ट हो रहा है, और 14 मई को आपका ये सेकंड हाउस में आ रहा है। तो सेकंड हाउस किस चीज़ से तल्लुक़ आता है? आपके खाना माल से, यानी माली वसाइल मिलेंगे, ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, तरक्की कामयाबी मिलेगी, फैमिली में ग्रोथ होगी,
फैमिली के मेंबर्स में इजाफा हो सकता है, खाने पीने के मामले में बेहतरी आ सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, फूडी हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है और चेहरा गोल हो सकता है, मोटापा आ सकता है। ये सारी चीज़ जो है ना, ये इसके जुपिटर के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों लिहाज से आते हैं। तो जुपिटर क्या करता है बेसिकली, जिस घर में जाता है वहाँ पे एक्सपेंशन देता है किसी चीज़। दूसरे घर में बैठेगा तो दूसरे से 8वें को भी देखेगा, तो 8वां किस चीज़ का होता है, विरासती मामले में बेहतरी आ सकती है चीज़ें। उसके बाद ये 18 अक्टूबर को आपके 3rd हाउस में भी आएगा। 3rd हाउस का किसी के तल्लक आता है, ये आपका कैंसेरियन है और कैंसेरियन में यहाँ पे शरफ भी हासिल होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी हासिल होती है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है आपके करीबी रिश्तेदार बहन के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा मजबूत करेगा, छोटे सफ़र कर सकते हैं आप, उसके अलावा कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, आपका सब कॉन्सेंट्रेशन लेवल बड़ा अच्छा हो सकता है, हेल्थ में बेहतर हो सकती है। आप जो है अपने जो मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लक है उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी एडवेंचर कर सकते हैं। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लक रखते हैं, यूट्यूब और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उसके लिहाज से में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है चीज़ें। तीसरे में बैठेगा तो वहाँ से 9वें को भी नज़र करेगा, तो 9वें पे देखेगा तो रूहानी सफ़र हो सकता है, हज उम्रे की तरफ जा सकती हैं, सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी तब्दीली आ रही है राहु केतु की, राहु केतु की जो ट्रांजिट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और राहु जो है 29 मई को आपके 10वें घर में आ रहे हैं एक्वेरियस में, और केतु जो है आपके 4th हाउस में आ रहे हैं ये चीज़ें 29 मई को। 29 मई 30 मई को ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये शिफ्ट होंगे, ये साया वाले सितारे, ये साया सितारे मून नोड्स जिन्हें कहते हैं, ये शिफ्ट होंगे तो भी ये बड़ी रेवोल्यूशन और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, बड़ी तब्दीली लेके। 10वें घर में राहु, 10वें में घर में राहु, दुनिया उसके बस में। बस का मतलब यानी कि आपके ज़हन में नई इनोवेशन, नए थॉट, नई प्लानिंग और लोगों के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ रवाबत अच्छे हो सकेंगे, मामलात बेहतर हो सकेंगे और आप ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे। 4th हाउस में केतु की पोजीशन जो ज़ाहिर करती है वो आपको कुछ थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की तरफ भी लेके आता है और घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी भी फ़ील हो सकती है और घर वालों के साथ आप में मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। ये केतु 4th हाउस में अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि मून का हाउस है, मून हाउस में जब केतु की पोजीशन आएगी तो आपके वालदा के साथ डिटैचमेंट हो सकती है, वालदा की हेल्थ मुतासर होती है, इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। और प्लस जो है मेंटल पीस और मेंटल एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, घरेलू माहौल में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए केतु की रेमेडीज़ कर लें, राहु की रेमेडी कर लें और पर्सनलाइज में ज़ायचे में आपकी कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ निकल आती हैं, वो देखेंगे कि यहाँ पे आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, प्लस राहु केतु के एक्सिस में कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं, सैटर्न के एक्सिस में कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, जुपिटर के एक्सिस में कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, किससे वो मूव ओवर हो रहा है, किसके ऊपर से गुजर रहा है, उसके कंक्लूजन के बाद उसका पर्सनल एनालिसिस होता है। उसमें हम लूचो ग्रिड एनालिसिस भी करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस भी करते हैं। तो ये जो खुलासा है बेसिकली ये चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से आपका 2025 के लिहाज से बड़ी शिफ्टिंग आ रही, तब्दीली आ रही है। प्लस जो है आप जगह को तब्दील कर सकते हैं, जगह के अंदर है वो जगह, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, कारोबार को शिफ्ट कर सकते हैं, कारोबार में नई प्लानिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसके बाद आप जो है ज़ोहल की पोजीशन देखा जाए, सैटर्न जो है कहाँ पे तब्दील हो रहा है, आपके 11th हाउस में आ रहा है, 10th हाउस में था, पिछले साल इसने आपको बहुत मेहनत कराई, हार्ड वर्किंग करवाई और उसका रिजल्ट भी दिया। यहाँ भी ये आपको डिमांड कर रहा है कि एक्स्ट्रा मेहनत करें क्योंकि ये जो है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक जो है दोनों घर ज़ोहल के ही हैं। तो 10वां 11वां घर जो है आपका कालपुरुष कुंडली के मुताबिक जो है आपके सैटर्न के। तो सैटर्न यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है आपको बेसिकली कि आपने सोशल नेटवर्किंग में आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, आपके जो हल्के बाब में लोग बढ़ेंगे उसके साथ उनको चेक एंड बैलेंस की भी ज़रूरत है, कोई गलत लोग ना आ जाए उनके साथ, जहाँ रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं उसमें कोई गलत किस्म के लोग या ऐसे लोग जो कि आपको चीटिंग डिसीविंग करें, इन चीज़ों से भी बचना ज़रूरत है। इसके लिए पैदाइशी जांचे में आपको ज़ोहल की पोजीशन देखना ज़रूरी है। तो ज़ोहल जब यहाँ पे आएगा तो आपको नेटवर्किंग के लिहाज से में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि जो है आपका 11वां घर पाइसेस बन रहा है, पाइसेस आपका वाटर साइन है, तो इमोशंस के लिहाज से कोई कनेक्शन बन सकता है, आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, आपकी मार्केटिंग के मामलात में, सोशल नेटवर्किंग के मामलात में, सोशल वेलफेयर के लिहाज से कोई प्लानिंग कर सकते हैं और कोई डोनेशन एनजीओ वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, इन चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं चीज़ें। तो ये सारा जो है आपका सारे मामलात होंगे इस लिहाज से। तो राहु केतु की पोजीशन भी तब्दील होगी और सैटर्न की पोजीशन भी और जुपिटर की पोजीशन भी। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, आपके साथ बहुत स्पीड से गुजरेगा, तेज़ी के साथ गुजरेगा
उसमें आप शादी प्लानिंग करते हैं, शादी भी होगी, आपका जो है कोई अफेयर करते हैं, अफेयर के साथ मोहब्बत की प्लानिंग करते हैं, उसमें भी कोई उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसके साथ जो है अगर आप रूरल में सफ़र करना चाहते हैं, उसके में भी आपको रास्ता मिलेगा। यानी कि ये आपको साल पूरा साल रास्ता अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी बहुत स्पीड के साथ। आपने उसमें डिले नहीं करना, आ रही तो फौरी तौर पे उसको अवेल कर लेना है। जो मौके पे अवेल करेंगे वो कामयाब हो जाएँगे, जो कहेंगे अभी सोचता हूँ, सोचने का टाइम नहीं होगा आपके पास। आपको जो अपॉर्चुनिटी पहले नज़र आ रही है उसको पहले ही इवैल्यूएशन कर लें, और अगर आपको ज़ायचा सपोर्ट करता है, पैदाइशी जो ज़ायचा सपोर्ट करता है तो उसको अवेल कर लें, जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से, सफ़र के लिहाज़ से, तरक्की कामयाबी के लिहाज़ से, रिलेशनशिप के लिहाज़ से, कोई भी आप जिस शोबे में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कोई भी शोबा इख्तियार करते हैं जिसमें स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म है, लव रिलेशनशिप चल रहा है, कोई भी मामला चल रहा है, सब मामला में आपको अपॉर्चुनिटी के मौके मिलेंगे सिलसिला। तो जुपिटर वाले बड़े टॉरस वाले बड़े खुशकिस्मत हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सिर्फ बात ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से अवेल किया जाए, और अपने पैदाइशी ज़ायचे का एनालिसिस करवा के ज़रूर एनालिसिस करें कि अब वो अपॉर्चुनिटी आपके फ़ेवर में है या नहीं है, और प्लस जो है कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। अगर बात को ना समझ आए तो ये नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम बे शाम।